ये हमारी ऑर्गेनिक जो है उसका पहला चैप्टर है, इट्स कॉल्ड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, देखो जैसे जो 11th में आपने पढ़ा था ना, 11th में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन पढ़ा। यहाँ पर अब फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड शुरू हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले शुरू होता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, नाम से पता लगता है इसमें हेलोजन्स होते हैं। इसके बाद एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर का एक चैप्टर है, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक चैप्टर है, उसके बाद जो है अमाइंस का एक चैप्टर है। तो ये इस तरीके से क्या है कि आप 11th की ऑर्गेनिक भी आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो वो भी हमें कनेक्टेड रहना पड़ेगा। सिस्टम की अगर आप बात करें, जहाँ तक रटाफिकेशन है वो तो है ही, लेकिन एक उसमें टिप ये होती है कि आप जो है ना ऑर्गेनिक खास तौर पे जो है एक ही जगह से पढ़ें तो दैट विल बी द बेस्ट। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ें। ठीक है, भले ही आप कोई अपना दूसरा प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिशन्स की भी कर रहे हो, लेकिन क्या कारण होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक दिमाग में एक पिक्चर की तरह चलनी चाहिए आपने, कि यहाँ से ये बात पढ़ी थी, यहाँ से ये बात पढ़ी थी। ठीक है, तभी वो याद होती है। आज आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, कल किसी के नोट्स पढ़ लिए, परसों आपने कोई और स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, फिर कोई रिफ्रेशर उठा ली, रिएक्शंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ रिएक्शंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही हैं। कोई एक दो रिएक्शंस जो किसी में मान लो एक सेलिंग गिमिक की होता है, किसी रिफ्रेशर में कोई एक दो रिएक्शन फालतू दी हुई है, कोई दो चार बातें ज़्यादा करी हुई हैं, ठीक है, ऑब्वियसली होती हैं। तो क्या होता है कि वो उसमें हम उलझ के रह जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रह पाता। ठीक है, तो हमें जो करना है, हमें ये ट्रेंड इसमें खास तौर पे, मैंने आपको कभी फिजिकल में ऐसा नहीं कहा कि आप करो, लेकिन ऑर्गेनिक में हमें एक नॉर्म फॉलो करना है कि ऑर्गेनिक में हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, क्योंकि उसी, और मैं भी जो आपको पढ़ाऊंगा मैं उसी ऑर्डर में उसी क्रम में पढ़ाऊंगा जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ताकि क्या हो कि रिएक्शंस की गिनती टिप्स पर हो हमारे पास, हमें पता हो कौन कौन सी रिएक्शन है, कहाँ पर मैकेनिज्म है, कहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब आपकी ये कुल मिला के आप समझ लो कि 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर कौन से? 4 चैप्टर तो आपके क्लास इस 12th के, और एक चैप्टर जो है क्लास 11 का, जो था हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हो गया, फिर ये हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स हो गया, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, सॉरी अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, फिर एल्डिहाइड कीटोन और अमाइंस। 4 चैप्टर यहाँ पर है और एक चैप्टर 11th का है। ये 5 चैप्टर्स ही हैं। मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है, दायरा नहीं पता होता अपने को भी, कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। तो वो सिनेरियो जो है आपके लिए यहाँ पर आपको फायदेमंद रहेगा, इसको एक सिस्टम से अगर अपन फॉलो करेंगे। उसके बाद जैसे आप ये अपने नोट्स बना रहे हो, उसके बाद आप जो है अगर आपको जो कोई रिफ्रेशर या कोई और चीज़ उठाते हो, तो आपको पढ़ते हुए समझ आएगा यार ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी हुई। ठीक है ना, क्योंकि मैं तो एक दायरे में पढ़ाऊंगा, मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपको लगता है नहीं मेरे को और एडिशनल, तो अपना एक रजिस्टर बनाओ जिसमें आप ऐड ऑन आप इसमें करना चाहो तो जितना मर्जी करो, चाहे आप ग्रेजुएशन की किताबें उठा के पढ़ते रहो, उसके लिए कौन मना करता है। बट आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें से आपका हर तरह के सवालों के जवाब आपके हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम जरा अपनी बात शुरू करते हैं, और प्लीज़, क्योंकि कुछ बातें पुरानी भी इसमें 11th में पढ़ी आएंगी, जहां आपको लगे कोई बात नहीं आती वहां मुझे बोल देना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने जो है बात शुरू करते हैं। जैसे ये अपना एनसीईआरटी में ही जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में आपके पास 9 चैप्टर है, तो ये आपका 10th चैप्टर हो गया। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी लो, दोबारा शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यस सर, आगे। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे इसमें बात करें क्लासिफिकेशन की। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे अपने। हेलो एल्केन्स मतलब जो आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, या आपके एल्केन्स जो होते हैं उसमें हेलोजन लगा। हेलो एरीन्स मतलब एरोमेटिक, मतलब बेंजीन पर जो है आपका, अगर मान लीजिए हेलोजन लगा है। तो पहला क्लासिफिकेशन इसमें आता है जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स।
तो सिंपल है, जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे जनरल अपन अगर बात करें हेलोजन को X से इंडिकेट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए CH3, CH2, CH2X है, तो ये क्या हो गया आपके पास, मोनो हेलो एल्केन। CH3 CHX CH2X डाई हेलो एल्केन। ऐसे ही आगे और बनाते हो, ट्राई हेलो एल्केन, तो पॉली हेलो एल्केन्स हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एरोमेटिक की बात करेंगे, जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर ये आपके पास जैसे X लग गया, तो ये क्या हुआ, मोनो हेलो एरीन। दो X लग गए, डाई हेलो एरीन। ऐसे ही ट्राई हेलो एरीन, इस तरीके से चलता है। है ना, जैसे आपको ध्यान होगा ब्रोमो प्रोपेन अगर होता है तो उसी तरह से ब्रोमो फॉर हेलो और प्रोप एन, इस तरीके से आ जाता है आपके पास। ठीक है, आगे बढ़े। सर एक मिनट। सर एक मिनट। हाँ श्योर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर 11 के नोट्स मिल जाएंगे? 11th के नोट्स तुम्हें अपनी हैंडराइटिंग समझ नहीं आती क्या? सर वो तो रद्दी फेंक दी। वो थोड़ा रद्दी में गिर दिए, फिर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सर ऐसा मत करो सर। कर देंगे अरेंज, कोई बात नहीं, आप पढ़ने वाले बनो। डन सर। ओके जी, तो ये तो खैर सिंपल सी बात है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो समझ आ रही है मेरी बात? कोई ऐसी चीज तो नहीं है इस पे, तो है ना, ये तो टू स्टार्ट विद, इस पे मैं अटक के रुकूं, ये हेलोजन्स लगे हुए हैं जितने, हेलोजन को आप एक्स से डिनोट करते हैं, तो एरीन वर्ड आता है एरोमेटिक से, और एल्केन तो आप जानते ही हो, ये मतलब साइक्लिक भी हो सकते हैं, ओपन चेन भी हो सकते हैं, मगर एरोमेटिक नहीं होते, ठीक है। तो ये हुआ। अब जैसे मोनोहेलो कंपाउंड्स जो है ना, उनको क्लासिफाई किया जा सकता है अपॉन टाइप ऑफ, मतलब हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह के हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे वो लगा हुआ है, उसके बेसिस पर। तो अगली क्लासिफिकेशन उसके ऊपर जैसे अपने आती है, जैसे बात करें अपने मोनोहेलो कंपाउंड्स, कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। ये जो बातें हैं ना, ये अभी इसी चैप्टर में अपन करेंगे, आगे अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी। बस ये है कि आज यहाँ पर हेलोजन है, कल यहाँ पर अल्कोहल लगा होगा, परसों यहाँ पर अमाइन लगा होगा, तो बस बात वही है, ठीक है। मगर क्लासिफिकेशन यानी कैटेगरी वाइज जो है ना, आज ही हम समझ लेंगे चीजों को। तो जैसे इसमें सबसे पहले आपके पास आता है कंपाउंड्स containing sp3 carbon halogen bond।
मतलब कहने का ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो हेलोजन है वो एक sp3 कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात ऑनेस्टली, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो है, क्योंकि यहां पर ये मैंने sp3 वर्ड यूज किया है, कितनों को दिक्कत है हाइब्रिडाइजेशन में। सिर्फ अभी मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतनी कि भाई कार्बन के बारे में जब मैं बात करूं जब भी आगे से हाइब्रिडाइजेशन की, तो मैं चाहता हूं मैं आज ही सारी बातें करता चलूंगा ताकि आगे थ्रू आउट ऑर्गेनिक में मुझे कहीं दिक्कत ना आए। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन, तो कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट्स जो होती हैं sp sp2 sp3, इनके बारे में अगर आपको अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी तो प्लीज पूछ लो, यहां पर ही मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो हम आगे बढ़े। बता दो सर। ओके, तो नहीं, अगर जबरदस्ती नहीं है नहीं सर, आप बता दीजिए। बता दें। ओके, तो सुपरफिशियली समझ लेना आप। एक्चुअली क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है मिक्सिंग का फिनोमेना होता है। ये हाइपोथेकेशन होती है, इमेजिनेशन होती है, लेकिन जो है एटम्स के बॉन्डिंग को सही एक्सप्लेन कर सकती है, इस चीज़ को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कार्बन की अगर आप बात करते हैं तो कार्बन के पास 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, है ना। तो ये जो है ना, ये जो मैं अब बात बता रहा हूं, मैं अभी थोड़ी देर बाद इरेज कर दूंगा इसको, क्योंकि मैं इसमें चैप्टर कंटेंट पढ़ूंगा, लेकिन ऐसे ही जो जो टॉपिक्स बीच बीच में आते रहेंगे वो मैं आपको साइड बाय साइड बताता चलूंगा, जो जो मैं आपसे पूछूं। तो अगर आप में से एक भी जना कहता है तो मैं उसको चीज़ को, क्योंकि जो आपने प्रीवियसली अगर स्टडीड कोई बात है तो अगर आपको नहीं आती तो आप समझते चलना। देखिए क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन का जो फिनोमिना होता है बेसिकली क्या है कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो बातें ध्यान रखने लायक है वो बता रहा हूं आपको। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, दे नेवर फॉर्म ए पाई बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कभी भी वो पाई बॉन्ड जो है वो नहीं बनाते, दे नेवर फॉर्म ए पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जो है आप अगर बात करेंगे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना, एक बात ये, दूसरी बात ये, वन हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट वन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर और वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो एक सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अकोमोडेट कर सकता है, या फिर वो एक लोन पेयर अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता लगानी है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता लगानी है तो कैसे पता लगाएंगे? इसको पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, काउंट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कार्बन एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स काउंट करोगे, उसको मैं एक्स बोल देता हूं मान लीजिए। अब एक्स के अनुसार आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकलती है। एक्स की जो वैल्यू आती है उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन निकलती है। अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स काउंट करने पर अगर आपको 4 मिलते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर आपको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, हाँ जी बोलो, 3 पर मिलती है sp2 और 2 पर मिलती है sp। कार्बन जो है ये इस तरह की 3 तरह की, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। मैंने एक बात आपको कह दी भी, मैं एक बार लिमिटेड स्पेक्ट्रम लेके चलूंगा जितना कि अपने को अभी ऑर्गेनिक में जरूरी है। मेरी बातें सुनते जाओ, कोई चीज मिस नहीं होगी, एक बार जरा समझते जाओ। तो ये कैसे काउंट करते हैं आप, एक्स कैसे काउंट करते हैं ये देख लीजिए आप।
x जो होता है वो किसी भी एटम का अगर आपको काउंट करना है, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके कितने होते हैं अगर आपको काउंट करने हैं, तो उसका तरीका क्या है कि आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट कर लो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर आप काउंट कर लोगे तो आपको जो है उसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं पता लग जाएगा। जैसे कार्बन अगर आपको कहीं पर ऐसा बॉन्ड बनाता हो दिखे, या कार्बन आपको कहीं पर ऐसा बॉन्ड बनाता हो दिखे, या कार्बन आपको कहीं पर ऐसा बॉन्ड बनाता हो दिखे, या कार्बन आपको कहीं पर ऐसा बॉन्ड बनाता हो दिखे, या कार्बन आपको कहीं पर इस तरह से दिखे, या कार्बन आपको कहीं पर इस तरह से दिखे, तो हर केस में हमें जो है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। हर केस में हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। मैं 2 मिनट चुपचाप बैठता हूं, आप एक बार लिखो फिर हम बात करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। यस सर सर, आपने माइक ऑफ है। माइक ऑफ। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात। इसमें क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए, मैं जो आपसे कह रहा था कि सिग्मा और पाई बॉन्ड ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हमेशा उसमें एक सिंगल सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ये बात आपको जो है आई होप पता होगी। अगर नहीं पता तो आप ये नोट कर लो प्लीज़, हमने 11th से पढ़ा होता है, मगर ये छोटी छोटी सी बातें अब हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कभी भी जो है पाई बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है ना, दे नेवर फॉर्म ए पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिर्फ 2 चीज़ें अकोमोडेट करते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड्स और दूसरा लोन पेयर। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो, या फिर एक लोन पेयर अकोमोडेट करेगा, ठीक है। ये बात मैं आपसे ही कह रहा था कि अगर आपको कोई भी बात इसमें से, जैसे सिग्मा पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं,
अगर आपको नहीं पता तो वो भी मतलब आप जो है कोई हेजिटेट मत करना, हेजिटेशन में आपका नुकसान है। अपन ने अपनी सारी ताकत अभी इसमें ही सबसे ज़्यादा लगानी, चीज़ें जो पुरानी जो एक्चुअली जो हैं उस पर जो हम भूल चुके होते हैं या हमें ढंग से ध्यान नहीं होती समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपको सिग्मा पाई बॉन्ड भी नहीं ध्यान तो प्लीज़ आप उसको देखते चलो, ये चीज़ें याद करते चलो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में जो होता है वो सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। अब जैसे मैंने ये 6 तरह के कार्बन एटम्स अलग अलग जो आपको थ्रू आउट अभी अपन पढ़ेंगे तो आपको कार्बन एटम्स की स्थिति मिलेगी, तो उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाते हैं? सिंपल सा काम है, आपको कार्बन को देख के आपको ये जज करना है कि कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और कितने लोन पेयर है उसके ऊपर। तो जैसे इस केस में, पहले केस में अगर अपन काउंट करें तो 1 2 और 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कोई भी नहीं है। देखो ये x की वैल्यू अपन को निकालनी है, इस कार्बन की x की वैल्यू कितनी आई बताना जरा। पहले केस में इस कार्बन की क्या आई? 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कोई भी नहीं है। 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनेगी? sp3। हाँ जी, तो ये पहला कार्बन जो है, ये जो मैंने बनाया, इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3। इसको देखें दूसरे केस में, ये एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक पाई, ठीक है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है ना। तो अब देखो x की वैल्यू कितनी है इस कार्बन के लिए? 3। लोन पेयर कोई है नहीं, तो 3 अगर आपके पास x की वैल्यू, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। तीसरा केस, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये पाई और ये पाई, कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 2 सिग्मा बॉन्ड्स। 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो 2 के लिए क्या होता है? sp। ओके, तो अब ये बताओ आप, इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या समझ आती है? सिग्मा, ये पाई और ये पाई, वेरी गुड, ये है sp। इसमें sp2। शाबाश, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, लेकिन यहाँ पर क्या है? कार्बोकैटायन है, तो एक्चुअली क्या होगा इसमें, हुआ क्या होगा? एक बार माइक बंद करना बेटा अपना, किसका खुला है? ये जैसे मान लो कोई भी एटम था, यहाँ पर x लिख लेते हैं, ये जब टूटा होगा ना ऐसे, ये फिशन जो हम दिखाते हैं, अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं रिलेट करा रहा हूँ, तो ऐसे एरो दिखाते हैं आप, इस तरह की एरो से पता लगता है कि हमें जो है कि इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड टूटकर इस x पर चला गया, तो इससे जो स्पीशीज बनी होगी वो कार्बोकैटायन कहलाती है। ये सब 11th की बातें, तब तो हम कई दिनों में पढ़ते हैं इसको, आज अपन थोड़ी सी देर में इसको रिकॉल कर रहे हैं। तो ये कार्बोकैटायन होता है, तो इस पर बस 3 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या बनी? sp2। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें कभी ऐसा हो जाए कि कोई चीज जो भी आपकी ऐसे, अगर मान लो ये फिशन होता है ऐसे, तो क्या होगा कि जो x एटम है, जो भी यहाँ पर हेलोजन नहीं है, जो भी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास कार्बन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। तो अब इस कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ, लास्ट केस में क्या आएगी? sp3। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और ये वाला एक लोन पेयर, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, तो ये कार्बन कैसा होगा? sp3, ठीक है। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये एक्चुअली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जितने प्योर ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने हाइब्रिड बनते हैं। तो एक्चुअली जब आप sp3 लिखते हो ना, तो sp3 में एक s और 3 p मिक्स होते हैं, sp2 में एक s और 2 p मिक्स होते हैं, sp में एक s और एक p मिक्स होता है। तो टोटल ऑर्बिटल्स मिक्सिंग यहाँ पर कितनी हुई? sp3 में 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए ना, sp2 में 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए और sp में 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए। जितने प्योर ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना करते हैं। तो ये जो हाइब्रिडेशन होती है, पूरी डिटेल तो अपन ऑब्वियसली अभी नहीं कर सकते, तो ये मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फिनोमिना होता है। तो इसका नियम ये होता है कि जितने प्योर ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे होते हैं ना, उनका नाम सबका हम डाल देते हैं। जैसे मान लो sp3 बोला
इसका मतलब एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं इसके अंदर। तो कितने प्योर ऑर्बिटल्स मिक्स हुए? 4 प्योर ऑर्बिटल्स मिक्स होने से 4 sp3 बनते हैं हमेशा। sp2 मतलब एक s और 2 p मिक्स हुए, तो एक s और 2 p मिलकर 3 ऑर्बिटल हुए, 3 की मिक्सिंग से हमेशा 3 sp2 और sp2 हमेशा 3 बनते हैं। sp एक s और एक p की मिक्सिंग से बनता है, 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो sp हमेशा 2 ही बनते हैं। हालांकि यहाँ कार्बन नहीं। और अगर अपने हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, जैसे अपन ने अभी मैंने हालांकि आपको कोऑर्डिनेशन के टाइम पे समझाया भी था, मान लो sp3d है, तो sp3d का मतलब क्या हुआ कि एक s 3 p और एक d मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर गए, तो 5 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, तो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, sp3d उस तरह से 6 होते हैं। ठीक है, तो पहली बात यहां पर आपने अभी अपन मुद्दे की बात पर आते हैं। आप यहां तक करने पर आपको पहली बात पता होना चाहिए भी सिग्मा पाई बॉन्ड आप पहचान सको। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की 3 प्रकार की हाइब्रिडेशन हो सकती है, sp sp2 sp3, वो आप पहचान सको, इतनी आप में काबिलियत होनी चाहिए। बताइए कोई बात अगर नहीं पता दोबारा बताऊं, हेजिटेट मत करना। मौन का मतलब सब ठीक है अगर आप चुप हैं तो। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात पर आते हैं। हाँ जी, बोलो बोलो बेटा। सर ये बेंजीन तो पाई बॉन्ड बनाता है ना हाइब्रिडाइजेशन पे? हाँ बिल्कुल, आप समझो, बेंजीन की अगर अपन बात करते हैं, साथ साथ अपन जो भी मन में आए ना पूछते चलना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी अपन फिजिकल में थे, अब ऑर्गेनिक में डूबना पड़ेगा ना, तो उस तरह का अभी धीरे धीरे माहौल बनता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन की अगर अपन बात करें, बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर इलेबोरेट करें अपने, ठीक है, तो अब आप देखो बेंजीन में अगर आप काउंट करोगे, जैसे अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स आप काउंट करना चाहते हो बेंजीन में, तो काउंट कर लो। एक कार्बन की, जैसे मान लो ऊपर ऊपर वाला कार्बन है, इसका 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, ये तो पाई है। तो इस पहले कार्बन की हाइब्रिडेशन बता सकते हो? sp2 तो रादर अगर आप sp2 हाँ शाबाश, अगर आप अब देखोगे ना ध्यान से, बेंजीन का हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंजीन का हर कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर कार्बन एटम 3 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। जैसे मान लो इस पर आ जाता हूं मैं, मान लो तो ये भी 1 सिग्मा बॉन्ड इसका ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, बाकी तो एक पाई है। तो बेंजीन में सारे ही कार्बन एटम से sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कोई कंपाउंड देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इनमें आप कार्बन एटम्स, मान लो मैं ऐसे कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, इन कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो फटाफट मुझे? पहले जो के कार्बन sp3 है दूसरे जी, के sp3 दूसरे के फर्स्ट sp2 की, दूसरे की, sp3 sp2 तीसरे का sp2, चौथे का sp2 sp3, sp3 पांचवे का sp, और sp छठे का। sp तो ये देखो, अगर आपको अगर ये बात समझ आ रही है तब तो अपनी गाड़ी चल जाएगी। अब क्या अब आप मतलब कार्बन एटम, कोई भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन निकालनी आनी चाहिए आपको। कर लेंगे? ओके यस ओके। दूसरी बात, कार्बन एटम को ना हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी में भी क्लासिफाई करते हैं, क्या आपको ध्यान है? ये क्या होते हैं? यस सर। बोलो बेटा, क्या होते हैं ये? प्राइमरी कार्बन क्या होता है? सर प्राइमरी तो वो होता है जिसके मतलब एक कार्बन जिसके साथ अटैच हो। शाबाश। सेकेंडरी? 2 कार्बन वाला। और टर्शरी जिसके साथ 3 कार्बन अटैच हो। शाबाश। तो इस तरह से हम कार्बन एटम को क्लासिफाई करते हैं।
जैसे देखो, जैसे मान लो एक कंपाउंड बनाता हूं मैं, ठीक है। तो ना अब अपने को क्या करना है, इसमें कार्बन एटम को क्लासिफाई करना है। मान लो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कौन सा है इसमें, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन डालनी है। तो ये पहला कार्बन, ये होगा प्राइमरी। प्राइमरी को 1 डिग्री लिख देते हैं, यानी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला एक। है ना। जहां ना बात समझ आए वहां बोल देना, क्योंकि ये चीजें तो अपने को 11 से आनी चाहिए, बट फिर भी हम इसको रिकॉल करें से CH3 है ये। तो ये वाला जो कार्बन है जिसको मैं प्राइमरी बोल रहा हूं, ये आगे तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ना, इसी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये जो पहला पहला कार्बन है प्राइमरी है। अब ये दूसरा कार्बन टर्शरी है। टर्शरी कैसे, एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, और एक इधर कार्बन लेफ्ट में जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन कैसा है, प्राइमरी, ये सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन है क्वाटरनरी, 4 डिग्री, क्योंकि ये इधर 1 2 3 4 कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। ये कार्बन प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट एक एक कार्बन जुड़ा हुआ, और ये फिर प्राइमरी। बोलो समझ आती है मेरी बात? भाई अभी तो हम वही बातें कर रहे थे, 11th में एक तरह की भाषा होती है ना ऑर्गेनिक की, तो यही अगर अपने को नहीं पता होगी तो अपने जब बातें करने शुरू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप में से मेजोरिटी को पता होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई हम में से पीछे रहे। ठीक है, अब देखो आते हैं क्लासिफिकेशन पे, मुद्दे की बात पर आते हैं। जो क्लासिफिकेशन में हमने जो किया कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी क्या आती है, जो जैसे मान लीजिए अब अपन चैप्टर कंटेंट के हिसाब से बात करें कि इनको जैसे बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स या हेलोएल्केन्स। जैसे RX जनरल लिख देते हैं, तो इनको क्या है, दीज कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलोएल्केन्स। जैसे जैसे मान लो आपका CH3 CH2Br है, ठीक है, तो आपका हेलोजन जो है किस तरह के कार्बन से लगा हुआ है, उस बेसिस पर इसको क्लासिफाई करा जाता है। तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हेलोएल्केन बोल सकते हैं इसको, प्राइमरी हेलोएल्केन या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। देखो इस चैप्टर अब क्या होगा कि जो 11th से फर्क क्या रहेगा, 11th में कॉमन नेम्स के बारे में कभी कोई बात नहीं करी, ज़्यादा नहीं करी, हल्की फुल्की, लेकिन इस चैप्टर में अब जो है हम जो 12th में आपको जो है कुछ हद तक कॉमन नोमेनक्लेचर भी सिखाया जाएगा। अब ये प्राइमरी क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जो कि कार्बन कैसे एक ही कार्बन से लगा हुआ है। तो जो हमारा हेलोजन है, यहाँ पर हमारा हेलोजन एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, इसलिए इसको प्राइमरी हेलोएल्केन बोलेंगे। अब जैसे मान लो ये है, जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है उस पर अगर अपन फोकस करें, ये हेलोजन हमारा इस कार्बन से लगा हुआ है, तो जो कार्बन है ये कैसा है, ये कार्बन अब की बार हमारा सेकेंडरी है। ये लेफ्ट और राइट 2 कार्बन से लगा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी हेलोएल्केन या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा।
ऐसे ही टर्शरी। क्वाटरनरी इसमें संभव नहीं है क्योंकि कार्बन जो है, क्वाटरनरी कार्बन तो और बॉन्ड बना ही नहीं सकता, वो ऑलरेडी 4 कार्बन जुड़ा हुआ होता है। तो ये टर्शरी हेलो एल्केन होता है। ठीक है, अब ध्यान देना शुरू करना। दूसरी कैटेगरी इसी में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जैसे अपने sp3 से है, इसको कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, इन सच ए हैलाइड, इन सच ए हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। दी halogen atom is bonded to an sp3 carbon atom. But this sp3 carbon atom is further bonded to an aliphatic sp2 carbon atom. That is a carbon atom that is involved in a double bond. सर सेकंड पार्ट में ये एल्काइल हैलाइड होगा, आपने एलाइल हैलाइड लिखा हुआ है। कहां पर? बी पार्ट के जहाँ पे हेडिंग हाँ, लिखी है ये एलाइलिक है, मतलब एल्काइल हैलाइड तो एक बड़ी टर्म होगी, मतलब एल्काइल हैलाइड तो हेलो एल्केन के लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं। अब ये कैटेगरी कर रहे हैं, एलाइलिक ही बोलते हैं इसको। एलाइलिक जो है ना, एलाइलिक ही वर्ड है। वो बात आपकी सही है भी, पर उसको कुछ तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना। तो हेलो एल्केन या एल्काइल एक बड़ी टर्म मान लो, वो किसी के लिए भी यूज कर लेते हैं। अब पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि एलाइलिक क्या होती है। आपने लिख लिया तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सर 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, हाँ जी, श्योर। चलिए, तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, जो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कहता है इन सच हेलो एल्केन। पहली बात, जो हम कैटेगरी कर रहे हैं, इस कैटेगरी में हमारा जो हेलोजन है वो sp3 कार्बन से ही जुड़ा होगा। तो इसमें भी हेलोजन एटम हमारा sp3 कार्बन से ही जुड़ा होता है, इज बॉन्डेड टू एन sp3 कार्बन एटम। लेकिन ये जो sp3 कार्बन एटम होता है ना, ये जस्ट नेक्स्ट जो है, इट इज फर्दर बॉन्डेड टू एन एलिफेटिक sp2 कार्बन एटम। एलिफेटिक मतलब वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, साइक्लिक हो सकता है, ठीक है ना, वो साइक्लिक हो सकता है, वो ओपन चेन हो सकता है, वो ब्रांच्ड हो सकता है, लेकिन जो है वो एरोमेटिक कार्बन नहीं होना चाहिए, यानी बेंजीन रिंग वाला कार्बन एटम नहीं होता वो।
तो तब उसको क्या बोलते हो आप, उस कैटेगरी ऑफ हैलाइड को आप एलाइलिक हैलाइड बोलते हो। जैसे जैसे आप देखो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें कि जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3Br, ठीक है। अब इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें क्या पता लगेगा कि भाई यहां पर जो है जिस कार्बन से हेलोजन लगा हो वो कार्बन तो हमारा sp3 है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जस्ट नेक्स्ट जो कार्बन है वो अब आप पहचान सकते हो ना, sp2 डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो sp2 कार्बन है। तो ये क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। एलाइलिक हैलाइड इज ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ, मतलब कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है, पर्टिकुलर नेम नहीं है। ऐसे ही जैसे मान लो साइक्लिक भी हो सकता है, जैसे मान लो एक साइक्लोहेक्सीन है आपके पास, ये डबल बॉन्ड रहा, यहां पर आपके पास जो है ब्रोमीन लगा हुआ है मान लो, मैं इसको बड़ा करके बनाता हूँ, इसको यहाँ बनाता हूँ, दोबारा बना रहा हूँ, आप तो एक ही बार बनाना, बात समझानी है मुझे तो मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये मान लो पहली बात तो ये बेंजीन नहीं, आप पहचानो इसको, ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन। अब साइक्लोहेक्सीन में मान लो यहां पर Br लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि साइक्लोहेक्सीन है तो यहां पर हाइड्रोजन होगा एक, यहां पर हाइड्रोजन होंगे दो, यहां पर हाइड्रोजन होंगे दो, यहां पर हाइड्रोजन होंगे दो, यहां पर हाइड्रोजन आएगा एक, गिनती अगर आप कर सको तो यहां पर एक, ऐसे। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग से ये पक्का करना है भी ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं इसके, 2 साइडों वाले कार्बन से, एक ब्रोमीन से, एक हाइड्रोजन से, तो ये कार्बन sp3 है, ठीक है ना। ये वाला जो कार्बन है कैसा है, sp3, ये कार्बन sp3 टाइप का है जिससे हमारा हेलोजन लगा हुआ है। लेकिन फर्दर ये वाला जो कार्बन है कौन सा, ये वाला कार्बन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बना रहा है, तो ये वाला कार्बन एटम हमारा कैसा हो गया, ये वाला कार्बन एटम हमारा sp2 हो गया। तो एलाइलिक किसको बोलते हैं कि हमारा हेलोजन जो है वो तो एक sp3 कार्बन से लगा होता है, मगर वो sp3 कार्बन फर्दर एक एलिफेटिक sp2 कार्बन से लगा हो तो उसको एलाइलिक बोलते हैं। अब ये कल को अमाइन होगा तो एलाइलिक अमाइन हो जाएगा, कल को अल्कोहल होगा तो एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। समझो मेरी बात को, तो ये कैटेगरी है। तो आज हमने समझ लिया भी एलाइलिक का मतलब क्या होता है, तो उसके बाद बार बार उस चीज में जाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर के थ्रू ही हम जो है ना आउट ऑफ बॉक्स बातें करेंगे या कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे, उसके बाद तो फिर पुरानी बातों पर हम नहीं जाएंगे। फिर तो एक भाषा है, जैसे ABCD सिखा दिया तो फिर तो एप्पल लिखना सीखेंगे ना। बोलिए मेरी बात समझ आ रही, दोबारा बताओ। यस सर। दोबारा सुनिए, ये लिख लिया सबने? यस सर। ओके, सर फर्स्ट एग्जांपल में CH2 नहीं आएगा? फर्स्ट वाले में जो sp3 है एवरीडाइज लिखे है उसके नीचे वाले कार्बन पे CH2 नहीं आएगा? हाँ CH2 आएगा, वो ठीक है, छोटी मोटी चीजें हैं तो खैर आप कर दिया करो, बिल्कुल सही है। तो दोबारा देख लो, मैं आपको दोबारा बताता हूँ जैसे क्या किया हमने, वही उसी का एनलार्ज व्यू दिखा रहा हूँ आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH, एक सेकेंड, ठीक है, ये कंपाउंड था। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस कार्बन की आएगी sp3, इस कार्बन की आएगी sp2, तो ये एलाइलिक हैलाइड है।
इसका IUPAC नेम क्या होगा ये एक अलग मैटर है। कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स की बात करें तो जिस कार्बन एटम से हमारा हेटेरो ग्रुप लगा हुआ है यानी ब्रोमीन लगा हुआ है वो sp3 है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है फर्दर जिस कार्बन से लगा हुआ sp2 है, यानी एक ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है और एरोमेटिक नहीं है, तो ये एलाइलिक हैलाइड है। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या करा, दूसरे में जैसे मैंने मान लो साइक्लोहेक्सीन बनाया, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ पर एक हैलोजन लगा दिया, बाकी वैलेंसीज तो हाइड्रोजन से पूरी करेंगे ना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा साफ साफ, इसमें समझ आएगा कि जिस कार्बन से हैलोजन हमारा लगा हुआ है, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन लगा हुआ है, वो कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन फर्दर जो है ये कार्बन एक sp2 कार्बन से लगा हुआ है जो कि डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो ये भी एलाइलिक हैलाइड कैटेगरी में। और ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग में अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, साइक्लोहेक्सीन है। तो ये इस तरह के जो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स आपके क्या कहलाते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स कहलाते हैं। सर हाँ जी बोलो बेटे। सर जिससे हमारा हैलोजन लगा हुआ है, अगर वो कार्बन सेकेंडरी होता और उसमें जो दूसरा कार्बन है वो अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ना होती, एक की sp2 होती, फिर सेकेंडरी प्राइमरी इज डिफरेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी प्राइमरी हो हमारा कार्बन जिससे लगा हुआ है वो एक अलग बात है, ये कार्बन हमारा प्राइमरी है वो एक अलग बात है, लेकिन जो उससे नेक्स्ट कार्बन जो है ना वो आपका डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए। मान लो आप क्या क्या 2 बातें बोल रहे हो ना, बोलना दोबारा। सर जैसे अपना सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है एक हैलोजन, सेकेंडरी कार्बन जैसे देखो ना, ये सेकेंडरी तो है, ये सेकेंडरी नहीं तो एक है। और इस पे कार्बन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन की जगह। इस कार्बन पे, हाँ तो फिर वो टर्शरी हो जाएगा चेन होगी। चेन में। और इस कार्बन एटम की मतलब sp2 ना होती, हाइब्रिडाइजेशन दूसरी होती। फिर कैटेगरी में नहीं डालेंगे, इस एलाइलिक तो निकल आएगा ना वो। जरूरी चीज क्या है, जैसे मान लो ये हैलोजन लगा हुआ है यहाँ पर, अब ये कार्बन आपका प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शरी हो वो कोई बात नहीं है, ये कार्बन sp3 तो है ही। अब ये वाला जो कार्बन है नेक्स्ट, ये कार्बन sp2 होना चाहिए। अगर ये sp2 नहीं है, मतलब ओपन चेन किसी कार्बन से, तो फिर वो एलाइलिक नहीं कहलाएगा। कुछ और होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, दैट्स डिफरेंट मैटर, एलाइलिक नहीं कहलाएगा। ठीक है। सर हाँ जी बोलो। जो आपने साइक्लोहेक्सीन लिया अभी, हम्म। उसमें आपका जो राइट वाला कार्बन था जिसके एक से हेलोजन लगा हुआ है, उसके जो राइट में है वो sp2 है, लेकिन जो लेफ्ट में है वो sp3 है, तब भी ये एलाइलिक ही कहलाएगा। ये एलाइलिक ही तो कहलाएगा। मतलब एक तरफ जो है वो sp2 है, दूसरी तरफ sp3 भी तो है। हाँ तो कोई बात नहीं, एक तरफ sp2 है ना, एक तरफ sp2 होना चाहिए, चाहे ये वाला होता चाहे ये वाला होता। इसमें भी जैसे मैंने ओपन चेन में भी बनाता हूं मान लो, तो भी मतलब एलाइलिक कैटेगरी है, आप समझो बात को, उसको पहचानना है अपन ने। जैसे ये CH3CH डबल बॉन्ड C H C और ये Br ऐसे होता मान लो आपके पास, तो भी एलाइलिक होता, तो भी एलाइलिक होता। कैसे कि ये अपना कार्बन जो है ये अपना कैसा होता है sp3, और ये कार्बन जिससे लगा हो कैसा होता है sp2। आगे कुछ भी हो कैटेगरी इसको आप एलाइलिक में डाल सकते हो। इसको आप एक तरफ इसका कार्बन है जी, अगर 2 आ जाएंगे कार्बन sp2 वाले फिर तो नहीं, भी ये फिर भी नहीं, होगा। फिर नहीं, एक तरफ sp2 कार्बन होना चाहिए बस। ठीक है, दोनों तरफ sp2 हो तो नहीं, कुछ भी बोलो उसको एलाइलिक नहीं बोलेंगे फिर। ये कारण क्या है, कारण ये होता है कि जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो उसको हम कई जगह पर रिएक्शंस को कोई बात कह रहे होंगे भी ये देखो एलाइलिक कार्बन पे अटैक हो रहा है, तो एलाइलिक एक तरह से मुझे पिन पॉइंट करने के काम आएगा भी ये वाला कार्बन है, मैं शब्द बोलूंगा और आप पहचान जाओगे ये वाला कार्बन है, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस पर कोई रिएक्शन हो रही है, इस पर कोई चीज अटैक कर रही है या इस पर से टूट के जा रही है, इस तरीके से।
नो डाउट और कैटेगरीज और क्राइटेरियाज तो होते ही हैं, लेकिन एलाइलिक इन पर्टिकुलर इसी को बोलते हैं। ठीक है, एक कार्बन sp2 होना चाहिए, एक कार्बन sp2। ठीक है सर। हाँ जी बोलो बेटा बोलो। तो सर sp3 और sp2 सिंगल होना कंपल्शन है? सिंगल से मतलब एक ही होने चाहिए दोनों, sp3 और sp2? भाई अपना तो हेलोजन तो एक ही पे ही लगा रहे हैं ना अपन, अपने किस कैटेगरी में डाल रहे हैं? आप देखो मैंने मोनो हेलो कंपाउंड्स की बात करी है, मोनो हेलो की बात करिए, इसका मतलब जिस पर हेलोजन एक ही हेलोजन लगाकर बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या होता है, दायरा सीमित नहीं है ना, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली जैसे कहते हैं ना खिचड़ी किनारे से खानी शुरू करते हैं ठंडी करके, वही बात है कि हम अभी मोनो हेलो की बात कर रहे हैं। तो मोनो हेलो में sp3 तो वही कार्बन, एक ही कार्बन देखना पड़ेगा ना जिसपे हमारा एक हेलोजन लगा हो, तो वो sp3 होना चाहिए और उसके साथ वाला वो एक ही होना चाहिए। तो ये बात सही है आपकी, समझ आ गई? ओके सर, गॉट इट। चलो फिर आज इतना ही करते हैं अभी एक बार, ठीक है, बाकी इसको फिर अपन कल देखते हैं, धीरे धीरे इसको इस पे ग्रिप बनाएंगे अपनी। इसको लेक्चर को सुनना दोबारा, अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे फिर कल बताना, ठीक है। बाय फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं।